उदक को किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं और उदक के माध्यम से कितने पेशेंट्स को हम कितने इजीली ट्रीट कर सकते हैं, इसको खुद पहले महसूस करेंगे और उसके बाद में इसका प्रयोग भी करेंगे। लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड को आपको कुबेर मुद्रा में रखना है। राइट हैंड साइड पे जो आपका पात्र है जिसमें आपने उदक जल डाला हुआ है उसको रखना है। बिल्कुल एक घड़े की तरह हो जाना है, प्लेन स्लेट की तरह हो जाना है, जैसे आप कुछ जानते ही नहीं हो। वी डोंट वांट टू हैव एनी प्रिजुडाइसेस इन द माइंड। जब भी प्रिजुडाइसेस या डाउट्स रहेंगे तो नॉलेज नहीं आ पाता है किसी भी जगह से। मैं जो भी कुछ बताने जा रहा हूँ आपको, वो सही हो गलत हो, फॉर टाइम बीइंग मान के चलिए कि इट इज 100% नीडेड टू यू। सही या गलत बात की बात है, इट इज नीडेड टू यू एट दिस मोमेंट। दैट इज व्हाई वी ऑल आर कनेक्टेड ओवर हियर राइट नाउ। ओके, तो अभी राइट हैंड जो है आपका, उसकी जो कनिष्ठिका उंगली है यानी कि लिटिल फिंगर, उसको आपको उस जल में डालना है। मैं भी कर रहा हूँ आप सभी के साथ, और आप भी करेंगे। जब आप डाल दो एक बार वो उस उंगली को उसमें स्पर्श कर दो उस पानी में, जल में, तो मुझे बताना। प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स वंस यू हैव डन विद इट। आई नो कि दोनों हैंड्स जब उसमें रहेंगे तो एक्टिविटी में रहेंगे तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन इफ यू आर रेडी विद इट, आपको ठीक से समझ में आ रहा है तो आर टाइप कर दीजिएगा। ओके ग्रेट। तो अभी हमारा लेफ्ट हैंड कुबेर मुद्रा में है। राइट हैंड का जो कनिष्ठिका उंगली है, ये जल की उंगली है, इसलिए उसको उस जल में हमने डाला हुआ है। ओके, अभी हम 3 बार उच्चारण करेंगे वरुण गायत्री मंत्र का। फिर हम आत्मरक्षा का उच्चारण करेंगे और तत्पश्चात फिर से वरुण गायत्री मंत्र से इस संपुट को पूर्ण कर इस जल को सिद्ध करेंगे। ओके, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी को कुबेर मुद्रा नहीं पता है तो कोई बात नहीं। आपको जो ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, जो भी मुद्रा पता है उस मुद्रा में भी आप बैठ सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। दीर्घ श्वास लेकर 3 बार दीर्घ श्वास लेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। Feel your vibrations going into the water, the molecules of emotions going into the water। जहाँ पर आपका स्पर्श हो रहा है उस स्पर्श को माइंडफुलनेस के साथ फील करने की कोशिश करेंगे। लेट्स रिसाइट। आपको आता है तो आप बोलिए, नहीं आता है तो सिर्फ सुनिए। ओम जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात्। ओम जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात्। ओम जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात्। Now Aduraksha Stotra. May my Ashtagyan Devata flow through my molecules of my body, through these molecules of water, and my Karuna and Maitra Vritti spread through all my patients through this unique method of healing through Aduraksha Stotra. Aduraksha Stotra. कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यताम्। नागापिशाच गन्धर्वा पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये ये त्वान् ब्रह्माद्याग्नन्तु तान् सदा। पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वान्ते नमस्कृताः। पान्तु त्वान्मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः। अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायु तथैव च सोमो व्यानम् अपानं ते पर्जन्या परिरक्षतु। उदानं विद्युदप्पान्तु समानं स्तनयित्नवाः बलमिन्द्रो बलपतिर्मनुर्मन्ये मतिं तथा। कामांस्ते पान्तु गन्धर्वा सत्त्वम् इन्द्रो अभिरक्षतु। प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलम्। चक्षुः सूर्यो दिशश्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनाः। नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव। प्रेतस्त्वप्यायन्त्वापो रोमाण्योषधयस्तथा। आकाशं खानिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा। वैश्वानरशिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमम्। पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवो
एता देहि विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतास्त्वां सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि स्वस्ति ते भगवान् ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्च पूर्वतां स्वस्ति ते चन्द्रसूर्यौ च स्वस्ति नारदपर्वतौ स्वस्ति अग्निश्चैव वायुश्च स्वस्ति देवास इन्द्रगाः पितामहः कृता रक्षा स्वस्ति आयुर्वर्धतां तव ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भवगतव्यथाः इति स्वाहा। ॐ जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। ॐ जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। ॐ जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। यस, आपका यदि अभी हो गया है तो उस उंगली को जो आपके जल में है उसको बाहर निकालकर उसका स्पर्श सर्वप्रथम अधिपति मर्म की तरफ करना है और बोलना है उदकम आश्वास कराना। अधिपति मर्म पर उसको रखिए, उस उंगली को प्रेस कीजिए और उदकम आश्वास कराना इस भाव से बोलिए कि आपका हर एक सेल जो है अंदर से आश्वस्त हो रहा है। इट्स गेटिंग रेस्ट assured that everything that is going to happen with me is going to be beautiful, wonderful, lovely. ओके, फिर से एक बार उदक में उस उंगली को आपको लगाना है और आपके दोनों नेत्रों के ऊपर रखना है। 2 बार स्पर्श करना है लेफ्ट और राइट नेत्र को। फिर से एक बार जल में डालकर स्थपनी मर्म की ओर रखना है। स्थपनी मर्म पर लगाए रखना है। एंड नाउ यू हैव टू विजुअलाइज योर एम, विजन, मिशन, गोल, वॉट, आप जो भी कुछ पाना चाहते हो शिद्दत से उसको विजुअलाइज कीजिए। इट शुड बी इन नंबर्स। आई वॉन्ट टू हील 30 पेशेंट्स ऑफ कैंसर इन दिस मंथ ऑफ मार्च। आई वॉन्ट टू जनरेट 2 लाख रुपीज इन माई अकाउंट बाय May 2022। वॉट एवर, जो भी कुछ है, मैं आपके लिए 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। अंदर की आवाज सुनिए, जो भी अंदर से इस समय आ रहा है उसको पूरी तरीके से विजुअलाइज कीजिए। उंगली आपकी अपनी मर्म पर रखी हुई है। Yes, उंगली निकाल लेनी है। नमस्कार मुद्रा से एक बार प्रणाम करना है जल देवता को और उसके बाद आपको सिर्फ एक सिप उस पानी का पीना है। पीना कैसे है, तो गंडूश की तरह उसको मुख में रखना है और उस पानी को फील करना है। तालू पे उसका स्पर्श कहाँ हो रहा है, जिह्वा पर कहाँ हो रहा है, दंतमूल में कहाँ हो रहा है। ऐसा 2 से 3 मिनट तक उसको गंडूश की तरफ फील करना है और उसके बाद उसको स्वॉलो कर लेना। ओके, सबको समझ में आया? हम साथ में स्वॉलो करेंगे, साथ में ग्रहण करेंगे जल को। टाइप आर इन द चरक बॉक्स। मैं जब 3 बोलूंगा तब आप सिप लीजिएगा। बड़ा सा सिप लीजिए ताकि उसको गंडूश की तरह रख सके। 1, 2, 3, टेक इट। उदकम आश्वास कराना।
Now you can swallow the water. थोड़ा सा जल जो है अभी वो आपके आजू बाजू में स्प्रिंकल कीजिएगा, आपके शरीर पर भी उसको थोड़ा स्प्रिंकल कीजिएगा इसी जल को। ये कोई हम बाबूगिरी नहीं कर रहे हैं, बाबागिरी, ये कोई तंत्र वंत्र नहीं है, दिस इज प्योर साइंस। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में कैसे। जस्ट उसको थोड़े जल को हर जगह पर स्प्रिंकल कीजिए आपकी बॉडी को, आपके इर्द गिर्द। अगेन विद द इंटेंट एंड भाव दैट उदकम आश्वास करना, जहां पर भी ये उदक जाएगा वहां पर जो भी जीव है, जो भी चैतन्य शक्ति है, वो उसको सही करेगा, उसको वाइटलाइज करेगा इस भाव के साथ। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन इज कंप्लीट ओवर हियर। अभी हम एक्चुअल जो स्टडी है वो करने वाले हैं। होप आप सबको क्लियरली ये प्रोसीजर आपने कर ली है। हैव यू एंजॉयड द थिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स वॉट एवर यू फील, आपको जैसा भी लगता है, जो भी इमोशंस। यू कैन इवन टेल दैट आई डिडंट फाइंड इट नाइस, मुझे ठीक से समझा नहीं, आई डोंट लाइक दिस मेथड, वॉट एवर इट इज। ओके, ग्रेट, वंडरफुल, डिवाइन। ये सिंपल प्रोसीजर हम क्या हमारे पेशेंट के साथ नहीं कर सकते? जब भी कोई पेशेंट आ जाए हमारे पास, इस प्रकार का हीलिंग, जरूरी नहीं कि मैंने जो उससे किया है वैसे ही करो, यू कैन यूज एनीथिंग, एनी मेथड ऑफ योर्स, है ना। अभी धीरे धीरे हम चर्चा में जाएंगे उदकम आश्वास करा नाम की। ओके, तीन प्रकार की चिकित्साएं आप सभी जानते हैं, दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, सत्वावचन। और आप पहले तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आज लेक्चर के लिए आपको इसके नोट्स मिलेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग फिर से मिलेगी, एक विधि का डिटेल प्रोटोकॉल मैं आपको फिर से बताऊंगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, दिस वाज जस्ट अ डेमो कि किस प्रकार से किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हमारी युक्ति के हिसाब से हम और कर सकते हैं। कोई बात नहीं दीपिका मैडम, उनकी तबीयत ठीक नहीं, यू कैन लीव, लेटर ऑन यू कैन एक्सेस द ऑडियो एनी टाइम। ओके, एनीवेज, सो वेयर वाज आई, मुझे इसको व्हाट क्या बता रहा था मैं आपको, प्लीज टाइप समवन। कोई बताएगा? सुन रहे हैं ना? तीन प्रकार की चिकित्सा होती है, दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, सत्वावचन। आप जैसा टाइप करोगे उसके हिसाब से मैं लेक्चर को आगे लेके जाऊंगा, बिकॉज ये जो टॉपिक है अनंत है, इसको कोई लिमिट नहीं है। आप किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं उसके हिसाब से मैं आगे की चर्चा करते चले जाऊंगा। ओके, यस अक्षय सर, राइट। थ्री टाइप की चिकित्सा, दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, सत्वावचन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चिकित्सा कौन सी है एज पर चरक? कौन बताएगा? आप टाइप भी कर सकते हैं या तो अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, एनीवन वांट्स टू टाइप। ओके, some are telling युक्ति, some दैव are telling दैव, yes, right, दैव व्यपाश्रय। yes। चरक सूत्र स्थान 1, चरक सूत्र स्थान 11, चक्रपाणी टीका के साथ ऐसा लिखा है कि आदाव उक्तम दैव व्यपाश्रय सद्यो अक्लेशेन हंति। सद्य अगर किसी पीड़ा को मिटाने वाला कोई है तो वो दैव व्यपाश्रय चिकित्सा है। That doesn't mean it is the most important treatment. It means that it is the first line of treatment. बहुत बार हम बोलते हैं कि आयुर्वेद में सिम्प्टोमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं है, आयुर्वेद ट्रीट्स फ्रॉम द कोर। तो ये भी सही है और ये भी उतना ही सही है कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैव व्यपाश्रय। इंस्टेंट रिलीफ भी उसको मिल सकता है, फिर उसको आप प्लेसेबो बोलो या कोई भी चीज बोलो, यू कैन गिव इट विद दैव व्यपाश्रय चिकित्सा। ओके, अब दैव व्यपाश्रय चिकित्सा के बहुत सारे आयाम हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आयाम कौन सा है, विच इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दैव व्यपाश्रय चिकित्सा? अभी देखिए, यू हैव टू जॉइन द डॉट्स, आई विल गिव यू मेनी सच इनसाइट्स, यू हैव टू जॉइन देम। यस, वेरी राइट, मंत्र, राइट। मंत्र मतलब क्या होता है?
अब हमने 3 चिकित्सा में से दैव व्यापाश्रय चिकित्सा देखी, जिसमें सबसे फर्स्ट एंटिटी है मंत्र। मंत्र का मीनिंग क्या होता है? निरुक्ति, व्युत्पत्ति, जितना हो सके हमें क्लोज जाने की कोशिश करनी चाहिए ग्रंथकारों के हिसाब से। ओके, सो मंत्र की निरुक्ति ऐसी होती है, मन्यते त्रायते अनेन इति मंत्रः, जो आपको आश्वस्त कर दे, जो आपकी रक्षा करे हर तरीके से, उसे मंत्र कहते हैं। और जरूरी नहीं कि मंत्र कोई संस्कृत में ही हो, इट कैन बी एनी पंच लाइन, आई लव यू, इसको बार 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 बोलना, फील करना, इटसेल्फ इज अ मंत्र। लेकिन संस्कृत के शब्दों में, संस्कृत के वॉवेल्स में इतनी ताकत होती है, उन ऋषि मुनियों ने उस सिद्धि के साथ उसको डिजाइन किया होता है कि वो आपके षट चक्रों को एक्टिवेट करता है, पंचकोशों को एक्टिवेट करता है, इस प्रकार की कोई लाइन बनाई होती है। इसलिए those lines, those mantras are anytime more powerful than our regular lines. Okay, any affirmation is also a mantra for that matter. Okay, right, Himanam, thank you for joining. मन्यते त्रायते अनेन इति मंत्रः। ओके, सिंपल थिंग हमने देखी। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है चिकित्सा का, वो है दैवोपाश्रय का। मैं मंत्र बोलकर छोड़ देता हूँ, बाकी क्या आप पढ़ सकते हो, उपवास वगैरह सभी जो है, प्रणिपात गमन आदि सभी दैवोपाश्रय के अंग हैं, जो चरक सूत्र 11 में दी है। टुडे वी वांट टू स्टिक ओनली टू उदक, सो मैं सिर्फ आपको ये बात बताकर ये वहीं पर छोड़ देता हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज सत्वावजय चिकित्सा। सत्वावजय चिकित्सा क्या है कि सभी जो रुग्ण है ना, वो सबसे पहले, सबसे बड़ा रोग कौन सा है? प्लीज टाइप, सबसे बड़ा रोग कौन सा है? Yes, you are telling from your understanding, Vishad, Manas Roog, Clydesdale. Okay, so you are telling as per your dimension of thinking. Okay, you all are right. सबसे बड़ा रोग है भय। इन सिंपल कॉन्टेक्स्ट, लोग क्यों आते हैं आपके पास? क्योंकि वो डरे हुए होते हैं, इस व्याधि से डरे हुए हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं, इसके लिए वो आपके पास आते हैं। और असमर्थता भय कराना, इसे बोला है। यदि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है किसी चीज को मिटाने का, मेरे पास शक्ति नहीं है अंदर से किसी चीज को दूर करने की, तो मुझे भय होगा। और इसी के लिए मैं किसी ऐसी व्यक्ति के पास जाऊंगा जिसमें क्या सामर्थ्य है, जो मेरा भय को मिटा सके। तो वो सामर्थ्य किसमें होना चाहिए? सत्व। यदि हम किसी को देना चाहें तो पहले सत्व हमें तो चाहिए ना। प्रधानम अत्र भीषकम, ऐसी बात चरक सूत्र 10 में कही गई है। इफ यू डोंट कंसिडर योरसेल्फ प्रधान, इफ यू योरसेल्फ आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, इफ यू योरसेल्फ आर नॉट सत्वसार, तो क्या आप किसी भी पेशेंट का सत्व बढ़ा पाओगे, उसके भय को मिटा पाओगे? इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। देखिए, दैव विपाश्रय, सत्वावजय, युक्ति विपाश्रय, ऑलमोस्ट 66% ट्रीटमेंट is in दैव विपाश्रय एंड सत्वावजय। एंड वेरी सैड plight दैट ये जो हमारा ब्रेड एंड बटर है, उससे हम दूर भाग रहे हैं। दैव विपाश्रय हमें नहीं करना है, सत्वावजय हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ ड्रग एंड डिजीज चाहिए। सर कुछ तो बता दो फॉर्मूला, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसको ठीक कर सकूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि आप इसके प्रिंसिपल्स यदि समझ लो, देन द स्काई इज द लिमिट। ओके, तो हमें पहले सक्षम होना है और खुद को सक्षम समझना है। और इस उदक प्रयोग के माध्यम से आप खुद इतने आश्वस्त हो सकते हो। सिंपल है, 5 मिनट लगेंगे। रोज आपको इस प्रकार से उदक को स्पर्श करना है, ग्रहण करना है, फैमिली मेंबर्स को भी देना है। और इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, ये आपको समझेगा डिस्कशन में कि क्या उदक का महत्व है। ओके, अब तक समझ में आ रहा है? प्लीज टाइप। ओके, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ, सुनिएगा अच्छे से। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है,
जो तू समझे तो उदक है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो उदक है, जो ना समझे तो पानी है। जी हाँ, कुमार विश्वास की पंक्ति है, सिर्फ उसमें थोड़े से मैंने अल्टरेशंस किए हैं। एक ही वाटर, एक ही जल, एक ही उदक, जस्ट वाइब्रेशन से कितनी चीजें बदल जाती हैं। ओके, कुछ चीजें आपको यहाँ पर रेडीमेड मिलेंगी, कुछ चीजें आपको मैं सिर्फ छू कर चले जाऊंगा, और आपको घबराना मतलब डोंट बी, फोमो नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम एक 7 डेज पूरा रखेंगे, ग्रुप के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जब तक आपका उदक का कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए पूरी तरीके से। ओके, तो अभी जितना मिल रहा है उतना लेने की कोशिश कीजिए। ओके, सो अभी हमने बेसिकली सबसे पहले किया मंत्र का प्रयोग। भगवान सुश्रुत कहते हैं मंत्रवत संप्रयोक्तव्य। किसी भी चिकित्सा को मंत्र की तरह, विदाउट एनी डाउट, विथ फुल फेथ यदि कर दिया जाए तो वो चिकित्सा अपने आप में सक्षम होती है। तो हमने खुद ही ये दैवोपाश्रय का मंत्रवत प्रयोग स्वयं पे किया है, और आतुर रक्षा मंत्र से इसको और पावरफुल किया है। आतुर रक्षा स्तोत्र को मैं ARS बोलता हूँ। ओके, जैसे ORS मॉडर्न के पास है, ओरल रिहाइड्रेशन सिरप, वैसे हमारे पास ARS है। ओके, so that ARS is nothing but auspicious rehydration syrup, what it I called it as. Okay, या auspicious rehydration solution। किसी भी चीज को आप आत्मरक्षा से सिद्ध करते हो तो उसकी इमेंस शक्ति उसमें चली जाती है। ओके, आपके क्वेश्चंस बाद में हम जरूर लेंगे। ओके, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, मतलब जहां जहां से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। एक दो बुक्स आपको जरूर रीड करनी है, वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन। किसी ने पढ़ी है? डॉक्टर पर्ट की बुक है मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन। एंड सेकंड इज हीलिंग पावर ऑफ वाटर, डॉक्टर इमोटो। ओके, ये दो बुक्स कभी भी आप पढ़िएगा इन योर फ्री टाइम, कि आपको समझेगा कि लोग कितना काम कर रहे हो मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वाटर के ऊपर, क्या क्या हो रहा है और कितनी डेप्थ में हम जा सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, हमारे जितनी मंत्र वाली चिकित्सा है, अभी जो मैंने प्रयोग किया, शायद ये कोई इस पे पेटेंट ले ले तो कितने पेशेंट इससे हील हो सकते हैं। ओके, इसको पूरा प्रोटोकॉल डिजाइन में डाल दे, तो there is no limit to what to the level of healing what we can do. Okay, तो ये दो बुक्स आपको जरूर पढ़नी है। अब बात करते हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत की। सेकंड बुक का नाम था हीलिंग पावर ऑफ वाटर, डॉक्टर इमोटो, आई थिंक मसारू नाम है उनका, डॉक्टर इमोटो मसारू, जापानीज साइंटिस्ट है, जिन्होंने बीच में आपने देखे होंगे इमेजेस दिखाए थे कि कुछ भेजे थे उन्होंने कि एक व्यक्ति एंजाइटी में है, ग्रीफ में है, सौरों में है, और उसने उस जल को ग्रहण किया हुआ है, तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे दिखेगा फ्रीज करने के बाद अंडर द माइक्रोस्कोप। और वैसे ही अगर कोई पॉजिटिव इमोशन में है तो उस वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे ब्यूटीफुली चेंज हो जाता है, उस प्रकार का कुछ उनका वर्क है। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन में उन्होंने एक ऐसा बताया है कि हम्म, वो साइंटिस्ट ने जो एंडोर्फिन नाम का जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि इट इज वन ऑफ द हैप्पी हार्मोन, उसकी डिस्कवरी में ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन बुक जिसने लिखी है उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उस बुक का जिस्ट ऐसा है कि आर नर्वस सिस्टम, हमें लगता है कि इट इज जस्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जबकि वो कहते हैं कि आर नर्वस सिस्टम इज ओनली 2% इलेक्ट्रिसिटी, इट इज 98% हॉर्मोन्स। एंड हॉर्मोन्स कैसे है, तो पेप्टाइड से कनेक्टेड है, अनेक पेप्टाइड्स हैं जो कनेक्टेड है एक दूसरे से। सो इट इज नथिंग बट द कनेक्टिविटी ऑफ वाटर। अभी जो हमने प्रयोग किया उससे ये अंदर के वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे जो है ना वो कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, प्रॉपर बाइंडिंग हो जाती है मॉलिक्यूल्स से। कि ये लोग पुरुष साम्य सिद्धांत है, और ये बहुत लेवल पर काम करता है, इसे हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। ओके, अभी हमारे पास और 10 मिनट है इसके लिए, इसके बाद हम फिर से रिज्वाइन करेंगे इफ यू ऑल वांट। ओके, नहीं तो फिर हम maybe after 7 days डिस्कस करेंगे as you wish, because it is a Sunday, I don't want to spoil your Sunday. Okay,
तो आप जैसा टाइप करोगे, जितने लोगों का रिस्पॉन्ड आएगा, बेस्ड ऑन दैट विल डिसाइड कितना डिस्कस करना है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, ओके, क्योंकि वी हैव जस्ट नॉट इवन एंटर्ड इनटू द टॉपिक राइट नाउ। ओके, चलो अभी मुद्दे की बात पे आते हैं। स्रोतस है बहुत सारे, आप सब जानते हैं, स्रोतोयम ही पुरुषः। तो ऐसा कौन सा स्रोतस है जिसके विद्ध लक्षण में सद्यो मरण वर्ण है? ग्रेट, सज्जनम इज राइट, सुखदमाम राइट। उदक वह स्रोतस, ओनली स्रोतस, ध्यान से सुनिए, ओनली स्रोतस जिसके विद्ध लक्षण में सद्यो मरण आया है। बाकी के लक्षण में मरण शब्द आया है सुश्रुत में, लेकिन सद्यो मरण सिर्फ उदक वह स्रोतस के इसमें आया है। अभी हम इस एक मुद्दे के हिसाब से आगे की जर्नी तय करते हैं। उदक वह स्रोतस का मूल क्या है? तालु, क्लोम। अभी हमें इसमें नहीं जाना है कि क्लोम क्या है, ओके। इसमें बहुत मतांतर है। कोई बोलता है क्लोम मतलब पैनक्रियाज है, कोई बोलता है फेरिंग्स है, टॉन्सिल्स है, वॉटेवर, ओके। जितना हमें पता है, जितना हम गारंटीड है कि तालु ये उसका एक इंपॉर्टेंट मूल है। उदक व स्रोतस का, कीप दिस बैक ऑफ द माइंड। उदक व स्रोतस दुष्ट किससे होता है? पोषणाद, आमाद, भयाद, पानात, अतिशुष्कान्न सेवनात, तृष्णायाश्च अतिपीडनात, ओके। यस प्रियंका मैम। अति उष्णता के कारण, आम के कारण, भय के कारण, भय के कारण क्या दुष्ट होता है? उदक व स्रोतस। और अति भय आ जाए तो सद्यो मरण से लिंक कीजिए। कोई व्यक्ति अति भय में हो तो उसका सद्यो मरण हो सकता है। कोई व्यक्ति अति उष्णता का कंटिन्यूस सेवन कर रहा है ना, मान लीजिए कोई हम्म, आचारी है जो हमेशा धूप में ही काम कर रहा है, गर्म पानी ही पीता है, बहुत गर्म चाय ही पीता है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं हमें। अब इसका ग्रेडेशन मिलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत गर्म पीता ही गया तो मरण ही हो जाएगा, उसका ग्रेडेशन है। कितना उष्ण का सेवन कर रहा है उसके हिसाब से उसका कितना उदक वो स्रोतस विद्ध हो रहा है, उसके हिसाब से लक्षण कम या ज्यादा दिखेंगे। ओके, यस, वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ दिस। अति शुष्कान्न सेवन, ऐसे भी बहुत सारे हमें लोग देखते हैं जो सिर्फ शुष्कान्न खाते हैं, रूखा सूखा खाते हैं, उनका भी उदक व स्रोतस दुष्ट होता है। हम कभी सोचते नहीं है सद्यो मरण इस एस्पेक्ट से उसे, इसलिए मैं आपको उसकी तरफ लेके जाना चाहता हूँ। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम बता रहा हूँ। एक्सट्रीम उष्ण सद्यो मरण, एक्सट्रीम आम सद्यो मरण, एक्सट्रीम भय सद्यो मरण, एक्सट्रीम पान यानी कि एक्सट्रीम मद्यपान सद्यो मरण, अति शुष्कान्न सेवन सद्यो मरण, तृष्णा, बिल्कुल पानी नहीं पीना, ये भी बिल्कुल गलत है, उससे भी सद्यो मरण की अवस्था आ सकती है। और सद्यो मरण का एग्जैक्टली अपोजिट है सद्यो जीवन। हेलो, सद्यो मरण का एग्जैक्टली अपोजिट है सद्यो जीवन। इफ वी आर एबल टू ट्रांसफॉर्म द वाटर विच वी आर टेकिंग, जो हमने अभी किया, if we are able to transform the water which we are taking, then we can totally change the fate of water in our body, and thereby the fate of so many crores of molecules inside us. We can become totally transformed, and healing will happen from inside out. Okay, समझ में आ रहा है? Okay. दो, ऐसे कौन सा निरेंद्रिय द्रव्य है दो जिसका सेवन कम करने के लिए बताया गया है चरक में? निरेंद्रिय द्रव्य है दो जिसका सेवन कम करना चाहिए, ऐसे बोला है। गुड, नाइस, वंडरफुल, क्या बात है, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग यहाँ पर आए हुए हैं सभी, वेरी नाइस, वंडरफुल। दो निरेंद्रिय द्रव्य है, क्षार और उदक, जल। यस, यू विल बी सरप्राइज्ड टू, उदक जल इज ऑल्सो निरेंद्रिय द्रव्य। और दोनों के विषय में एक ही बात कही गई है, लवण को बोला है अनाति उपयुंजित, ज्यादा उसका प्रयोग नहीं करना है। और
जल के बारे में बोला है, पिबेत स्वस्तु अपि च अल्पशः, मतलब आपको पानी कम ही पीना है, अपनी तृष्णा के मुताबिक ही, लेकिन कम पीना है। खाते वक्त पानी पीना है, और बाद में बीच में आपको जरूरत पड़े तो एक दो बार पानी पीना है। बहुत ज्यादा पानी पीना इज द हेतु ऑफ क्लेद, शैथिल्य एंड सो मेनी व्याधि, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उस पानी को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। यदि आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो पानी को आपके बॉडी के धातु में प्रॉपरली, देन देर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन ड्रिंक एज मच वाटर एज यू वांट। बट आवर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मैक्सिमम फॉर 1.5 लीटर पानी तक बना हुआ है। सो 1.5 लीटर से ऊपर पानी आप पियोगे तो उसका कन्वर्जन क्लेद या शैथिल्य में होता चला जाएगा। Okay? तो हमें पिबेत स्वस्तु अपि च अल्पशः, ये नियम को हमेशा फॉलो करना है, और पेशेंट्स को हमेशा बताना है कि अरे भाई तो पहले पानी कम पी, और माइंडफुलनेस के साथ पी, घूट घूट पानी पीना, दैट इज द सिंपलेस्ट वे। अभी जैसे हमने किया कि पानी को लेना है, और जो तृष्णा के स्थान है या उदक वह के जो स्थान है, जिह्वा, तालु, ओष्ठ, कंठ, वहां पर उसको फील करना है, और उसके बाद उसको लेना है अंदर। इस तरीके से पानी का सेवन करते हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन टोटली हो जाता है शरीर के अंदर। अभी हमारे दिमाग में बहुत सारी गलत बातें बैठी हुई है कि एब्सॉर्ब तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। नहीं दोस्तों, यदि आप तृष्णा अध्याय देखो चरक का, तो वहां क्लियर कट बड़ा है रसवाही नाड़ी। जैसे शरीर के अवकाश है अनेक सारे, स्रोतस, नाड़ी, धमनी, तो उसमें से एक अवकाश है रसवाही नाड़ी। तो ये रसवाही नाड़ियां पूरे शरीर में व्याप्त है, और जब आप तालु या कंठ में उदक को ग्रहण करते हैं या गंडूस जैसी कोई क्रिया करते हैं, तो रसवाही नाड़ी से उसका जो इम्पल्स है वो अंदर तक चला जाता है। शायद वो मॉलिक्यूल्स वहां तक ना पहुंचे, लेकिन उसका इम्पल्स चला जाता है, और बाकी के सेंटर शरीर में एक्टिवेट हो जाते हैं, और उससे भी बहुत सारा काम होने में मदद होती है। ओके। Yes, Sanjana ma'am is asking, Matra should be according to body weight and Prakriti. Definitely. Dushyam, Desham, Balam, Kalam, Analam, Prakritim, Vaya, Satvam, Satmyam, तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विधा। इन 10 फैक्टर्स का ऊपर ही लेना चाहिए, लेकिन स्टिल देर इज अ थंब रूल, स्वस्थो अपनी चाल पशा, कम ही पानी पीना है। कम मतलब क्या कि प्यास लगी है और पानी नहीं पीना है, ऐसा नहीं है। यू शुड ड्रिंक वाटर इन अ पर्टिकुलर वे, आदत ही ऐसी होनी चाहिए कि घूट घूट पीने की, और अननेसेसरी रिहाइड्रेट करने की जरूरत नहीं है बॉडी को। जो पानी पियो, मस्ती से पियो, भक्ति से पियो, ग्रेटिट्यूड के साथ पियो, और पर्याप्त मात्रा में पियो। ये उदक को हम सेव करने का भी एक तरीका है। पानी को कम पिएंगे तो अपने आप जल का भी सेव होगा, रक्षण होगा, और उस जल के अंदर की जो चैतन्य की शक्ति है वो भी आपको दुआ देगी कि यस यू हैव सेव्ड मी, गो है। ओके। तो अभी हमारे पास एक ही मिनट है, विल जस्ट लॉग आउट, और फिर से हम एक 30 मिनट्स का सेशन रखेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दोज ऑफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन अगेन इन 2 minutes टाइम ऑन द सेम लिंक।